हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम केबीएस पीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे लगभग हम 300 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस प्रश्न के पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो केबीएस पीजीटी में ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, और सभी लोग जितना भी तैयारी किए हैं बस उसका अपने मन में रिवीजन कीजिए और आप कुछ भी ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ये बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे डिक्लोरिनेशन ऑफ मेथेन इल्ड क्लोरोमेथेन। जब भी आप मेथेन की रिएक्शंस आप Cl2 के साथ कराते हैं तो आपको क्लोरोमेथेन मिलता है, डाई क्लोरोमेथेन मिलता है, ट्राई क्लोरोमेथेन मिलता है और टेट्रा क्लोरोमेथेन मिलता है। व्हाट मेजर्स एक्सपोर्ट दैट क्लोरोमेथेन इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इसका मतलब है कि यूज एक्सेस मेथेन, कि आप एक्सेस मेथेन का यूज कर रहे हैं। व्हिच अकर्स व्हेन मेथेन इज कंबाइंड विथ फ्लोरीन। जब भी मेथेन को आप फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपको देखेंगे एक्सप्लोसिव एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट वहाँ से क्या होगी, इवॉल्व्ड होगी जब भी आप मेथेन को फ्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ एल्केन्स। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मेथेन। जब भी मेथेन का आप कंबस्शन कराएंगे तो CH4 की रिएक्शंस आप किससे कराएंगे, 2A2 से कराएंगे, फिर CO2 बनेगा, 2H2 बनेगा। हमेशा याद रखिएगा कंबस्शन जब भी कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हिच सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस कराते हैं तो पहले आप इनिशिएशन कराते हैं, इनिशिएशन के बाद प्रोपेगेशन कराते हैं, प्रोपेगेशन के बाद आप टर्मिनेशन कराते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को आप जरूर पढ़ेंगे। किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, तो इसका जैसे आप कन्फर्मेशनल बनाते हैं ना, तो इस न्यूमन वाला प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो इसे कन्फर्मेशनल कहते हैं। लेकिन वहीं अगर कॉन्फिगरेशन की बात करें तो आप सिस और ट्रांस वाला जो बनाते हैं उसे कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात है इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड एथेन, तो ये क्या होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होगा। अगला है पूछा है कि इसका आईपैक नॉमेनक्लेचर का यूज करते हुए इस हाइड्रोकार्बन का आप नाम लिखिए। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन क्या होगा, 6 कार्बन तो हेक्जीन होगा, यानी है पेंटीन वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बात करें तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे 2 हेक्जीन। व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन। अगर बात करें इथीन की तो इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी कार्बन की, वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी आपकी sp2। अगला पूछा है हाउ लॉन्ग इज दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एथेन। तो आप कहते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.54 होगा, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो आपका 1.34 होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1.24 होगा। इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड इन एथीन। जो पाई बॉन्ड एथीन में उसकी अप्रॉक्सीमेट एनर्जी की बात करें तो 63 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रश्न का अगर रिवीजन करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न याद करते हैं। देखो पूछा है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो सारी एल्कीन्स आप बनाएंगे। जो एल्कीन क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, सेडजर रूल को फॉलो करेगी, वो एल्कीन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो 2,2,2,3 डाइमेथाइल 2 पेंटीन इज दी मोर स्टेबल। अगला है एन एल्कीन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज नॉर्मली कैटालाइज्ड बाई। एक एल्कीन पे जब आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस कराते हैं, कभी कभी निकिल एचआई की प्रेजेंस में भी कराते हैं, तो कैटालाइज्ड किसके द्वारा होता है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन मेटल सॉल्वेंट, तो इसका ऑप्शन सी होगा मेटल के प्रेजेंस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 139 इन द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन पराक्साइड सर्व एज। तो पराक्साइड किसके जैसे वर्क करता है, इनिशिएटर के जैसे वर्क करता है। बहुत अच्छी बात है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब आप एंटी मार्कोनी का रूल लगाते हैं तो वहाँ पे आप पराक्साइड का प्रेजेंस रखते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच रीजेंट बिलो इज ऑफ्टन यूज टू कन्वर्ट एन एल्कीन इनटू एल्किल हैलाइड। आपका एक एल्कीन है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्किल हैलाइड में कराना है, यानी RX आपको इससे बनाना है। तो आप इसके लिए कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, तो याद रखिएगा इसके लिए आप HBr यूज करेंगे और मार्कोनी काफ रूल बना देंगे। मार्कोनी काफ रूल लगा के HBr आप यूज कर सकते हैं। अगला पूछा है
व्हिच रीजेंट कंडीशन नॉट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कौन सी कंडीशन आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप KOH और एथेनॉल लेंगे तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बाकी डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, फास्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी ले सकते हैं, लेकिन KOH एथेनॉल नहीं ले सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन देखिए, दी रीजेंट NBS इज यूज्ड फॉर, जो रीजेंट NBS होता है इसका यूज आप कैसे करते हैं, तो ब्रोमिनेशन करते हैं किस पे, एलाइलिक पोजीशन पे। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैंने आगे आपको NBS का स्ट्रक्चर ही बना के बताया था कि कैसे आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हिच रीजन बिलो कैन बी यूज टू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल इनटू साइक्लोहेक्सीन, यानी ऑल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इन में कन्वर्ट कर रहा है। साइक्लोहेक्सेनॉल को किसमें, साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप कौन सा रीजेंट लगाएंगे, H2SO4 लगाएंगे, H2SO4 लगाएंगे। यानी एल्कोहल था तो इन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप एलिमिनेशन कर देंगे तो निकल जाएगा। व्हिच सबस्ट्रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कौन सा लिथियम एल्युमिनियम के द्वारा रिड्यूस नहीं होगा, तो आपकी जितने भी आपकी एल्कीन्स होंगी उनका रिडक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं करा सकते हैं। अगला देखेंगे, व्हाट इज मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्कीन आर एल्काइन विल अकर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अगला लिखा है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू एन एल्कीन अथवा एल्काइन विल अकर द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी जब सिंपल वे में बात करें तो मार्कोनी काफ रूल कहता है कि जो हमारा प्लस पार्ट होगा हाइड्रोजन, उसको हम वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 146 लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट मार्कोनी काफ रूल को लेकर ट्रू नहीं है, तो व्हेन HX ऐड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन द हैलोजन अटैच टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कार्बन। अगला दिया है, when HX add to unsymmetrical alkene the proton add to the most stable carbocation intermediate। नेक्स्ट दिया है, in Marconi Kauf addition the alkene carbon with the most hydrogen atom will be protonated। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, when HX add to unsymmetrical alkene the halogen attached to the least substituted carbon। तो यही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। दी प्रोडक्ट इज फाउंड बाई ब्रोमिनेशन ऑफ 2-methyl-1-pentene। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2-methyl-1-pentene के प्रेजेंस से ब्रोमिनेशन कराना है और देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,2-डाइब्रोमो 2-methyl-pentene। नेक्स्ट रिएक्शंस है, व्हिच प्रोडक्ट इज फाउंड इन दी पेरोक्साइड कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 1-methyl-साइक्लोहेक्सीन। तो इसको जब आप ओपन करके बनाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा 2-bromo-1-methyl-साइक्लोहेक्सीन। आपके पास समय बहुत ही कम है, नहीं तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपका लेक्चर 5 से 6 घंटे का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, इसका जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये एल्कीन मिलेगा। ऐसा आपने क्यों पहचाना कि एल्कीन्स क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, सैडजेप रूल को फॉलो कर रही है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। दिया है, व्हिच प्रोडक्ट इज फाउंड पेरोक्साइड कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 1-pentene। 1-pentene का HBr के साथ रिएक्शन कराना है, पेरोक्साइड लेना है, तो एंटी मार्कोनी काफ रूल लगाना है, जो भी HBr आएगा वो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हिच प्रोडक्ट इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ 1-octene विथ BH3THF। अगले स्टेप में दिया है HOH2OH H2O। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये BH2 कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे क्या होगा, आपका लेस सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ऑप्शन ए डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, व्हिच एल्कीन बिलो वुड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ HBr एडिशन डिपेंडिंग ऑन वेदर आर नॉट पेरोक्साइड वाज प्रेजेंट। तो क्वेश्चन दिया है 2,3-डाइमेथाइल-2-ब्यूटेन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक। द एडिशन ऑफ HBr to 3-methyl-1-butene leads to several product, one of these product are major product fact found by rearrangement carbocation, identify the product। तो ये प्रोडक्ट डी होगा। अगला दिया है, which step below will convert an alkene into alcohol। एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में कराना है, तो आप वाटर विथ एसिड कैटालिस्ट कर दीजिए, वाटर विथ मर्कुरी एसिटेट कर दीजिए, बोरान फॉलोड बाई एल्कीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस ये सारे आप कर सकते हैं आप। अगला दिया है, द करेक्ट एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा,
तो हमेशा याद रखेंगे आप, जो एथाइन होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, Sp परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो एथाइन सबसे ज़्यादा होगा, फिर एथीन होगा, फिर एथेन होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, तो यहाँ पे एथाइन ज़्यादा एसिडिक होगी। अगला है एसिटाइलिन इज यूज्ड इन टार्चेज। टार्चेज व्हिच रिएक्शन इज अकरिंग इन दी फ्लेम टू टार्च, जो टार्च है उसमें एसिटाइलिन यूज कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहा है, फ्लेम टॉर्च को फ्लेम देने में इसका क्या रिएक्शंस कर रहा है। तो इसमें दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालिसिस, जब इसको रिक्वायर करना होता है हाइड्रेशन के लिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज करते हैं। व्हिच कैटालिस्ट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट, कौन सा कैटालिस्ट ऐसा है जो अच्छा रिजल्ट देगा, तो H2SO4 और HgSO4। अगला रिएक्शन आप देखेंगे, व्हिच रीजेंट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला सभी स्टूडेंट को पता होगा, CaC2 टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस, तो क्या यूज करते हैं इसके साथ, H2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट यील्ड रेड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट व्हेन इट रिएक्ट विथ टर्मिनल एल्काइन, तो कौन सा रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट देता है जब भी टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स, CuNH3 अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आप हाई स्पीड पे करके देखिएगा तभी आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल पाएगी। द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइन विथ हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम मेटल्स, तो क्या मिलेगा, एल्केन्स भी मिलेगा एंड इट इज रिडक्शन रिएक्शन होगी, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ये सारे प्रोसेस आप इसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंपाउंड बिल इल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द क्लीवेज प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विथ ओजोन एंड इन एक्वस एसिड, यानी ओजोनोलिसिस से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको 1 हेक्साइन मिलेगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट क्लीव एल्काइंस, कौन सा ऐसा कंडीशंस है जो कि एल्काइंस को क्लीव नहीं करेगा, तो इसके लिए जो आप राइट ऑप्शन चूज करेंगे वो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, H2O HgSO4 H2SO4। क्वेश्चन नंबर 168 है, when one heptane is treated with KMnO4 the resulting product is, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 4 CO2H, फिर CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये सारे चैप्टर जो आपने पढ़ा था एल्केन एल्कीन और एल्काइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसाइटिलीन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज, जब भी एसाइटिलीन को आप ट्रीट करेंगे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा 1 ब्रोमोएथेन मिलेगा। अगला है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन ब्रोमाइड द मेजर प्रोडक्ट एडिशन ऑफ HBr टू 1 पेंटाइन, 2 पेंटाइन के साथ जब कराएंगे तो आपको 2 डाई ब्रोमोपेंटेन मिलेगा। अगला रिएक्शन दिया गया है, व्हाट एल्काइन इज द बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसीटोन बाय एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो एसीटोन बनाने के लिए आप क्या ले लीजिए, प्रोपाइन ले लीजिए, ब्यूटाइन ले लीजिए, प्रोपाइन ले लीजिए, तो प्रोपाइन ले लीजिए। अगला पूछा है, व्हाट एल्काइन इज द बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 ब्यूटेनोन बाय एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 ये सारी रिएक्शंस आपको करके देखनी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे बस हम आपको क्वेश्चन का डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बन सकते हैं, एल्कीन एल्काइन चैप्टर से, एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर से, इन सारे चैप्टर से कैसे प्रश्न आते हैं। व्हाट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन विथ NaNH2, यानी 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करा रहे हैं तो आपको 2 ब्यूटाइन मिलेगा। अगला रिएक्शन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस कैन बी यूज टू कन्वर्ट 2 ब्यूटीन इनटू 2 ब्यूटाइन, यानी डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, Br2CCl4 एक्सेस NaNH2। अगला पूछा है, व्हिच ऑफ द डाइन मोस्ट स्टेबल, कौन सा डाइन मोस्ट स्टेबल है, आप कॉन्जुगेशन आप चेक कर लीजिए, तो डबल सिंगल पहले में कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइन वुड बी मोस्ट स्टेबल, कौन सा डाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस में आपका कॉन्जुगेशन है, तो बी वाले में क्या है, कॉन्जुगेशन है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है 1,4 एडिशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr टू 2,4 हेक्साडाइंस, तो जब यहाँ पे 1,4 एडिशन कराएंगे तो आपको 2 ब्रोमो 3 हेक्जीन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डील-सेल्डर रिएक्शन, डील-सेल्डर रिएक्शन आल्सो कॉल्ड दी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कंसर्टेड है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें अगर हम, तो इसका आईपैक नेम आप कैसे लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका आईपैक नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रा कर दिए हैं। दी आईपैक नेम ऑफ क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म की अगर हम बात करें तो आप फार्मूला पता होना चाहिए, CsCl3। जब आप फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं ना, तो वहाँ पे भी यूज करते हैं CCl3। तो इसका नाम है ट्राईक्लोरोमेथेन, आईपैक नेम है इसका क्लोरोफार्म का। व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? RCl है। और जब आप इसको बनाना होगा RCl को, तो RX-HX की रिएक्शन एल्कीन से करा दीजिए। व्हिच ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ कंडीशन फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जेशन, यानी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्किल क्लोराइड में। तो इसके लिए कौन सा रिजेंट आप यूज करेंगे? रिजेंट इसके लिए यूज करेंगे Cl2 एंड H। द रिजेंट बेस्ट कन्वर्ट इन एल्कोहल इनटू करस्पॉन्डिंग एल्किल ब्रोमाइड, तो इसके लिए जो रिजेंट यूज करेंगे लिथियम ब्रोमाइड। व्हिच रिएक्शन बिलो इज एन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कौन सी रिएक्शन होती है? तो ऑक्सीमर्क्यूशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड दी हाइलोजन बिल यूजली बी, जो हाइलोजेंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड का करा रहे हैं यानी RX का, तो जो आपका हाइलोजन है वो किसके जैसे वर्क करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क करना चाहिए, यही वाला हाइलोजन। तो हाइलोजन कैसे वर्क कर रहा है? लिविंग ग्रुप के जैसे निकल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट इफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ए सिग्निफिकेंट फैशन? इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रेजेंट। अगला दिया है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी S11 है, तो इसके लिए रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा आपका एल्किल हैलाइड पे, इस तरीके से। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके SN1 और SN2 से आ सकते हैं। जो भी आपने टॉपिक्स अभी पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स का हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस SN2 क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है। लिखा है SN2 इज फर्स्ट ऑर्डर इन न्यूक्लियोफाइल एंड फर्स्ट ऑर्डर इन एल्किल हैलाइड। दोनों में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसका ऑप्शन एक बार आप देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ SN2, तो क्या होता है? SN2 में आपको पता होना चाहिए इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा A और B। तो फ्रंट साइड अटैक होता है या बैक साइड? तो फ्रंट साइड अटैक लिखा है। फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं था तो आप बैक साइड अटैक करा रहे थे इसमें। व्हिच ऑफ द इक्वेशन डिस्क्राइब द E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शंस की बात करें तो रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड पे और बेस पे भी। इस प्रश्न को तो हम करा दिए थे। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर एल्किल हैलाइड में होगा और फर्स्ट ऑर्डर इन बेस में होगा, ओवरऑल मिला के सेकेंड ऑर्डर होगा। यही आगे आपको SN2 में भी मिला था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यही ऑर्डर आपको SN2 में भी इसी तरीके से करके दिया है, यानी न्यूक्लियोफाइल भी फर्स्ट ऑर्डर होगा और एल्किल हैलाइड भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। दोनों मिला के SN2 क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। मैंने एक ही में सारा चीज़ कराने की कोशिश किया था। अगला प्रश्न देखेंगे द एन E2 रिएक्शन इन एन एल्किल हैलाइड इज अक्रिंग, 2 स्टेप की नहीं क्योंकि ओनली 1 स्टेप की होती है, बाय यील्ड एंड एल्कीन्स। द फर्स्ट स्टेप इन द E1 एलिमिनेशन द सेम एज द SN1 रिएक्शंस यील्ड ए कार्बोकेटाइन इन सॉल्वोलिसिस। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट इक्वेशन फॉर एन E1 रिएक्शन। रेट इक्वेशन E1 रिएक्शन के लिए क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K एल्किल हैलाइड। व्हिच मेटल इज एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो मैग्नीशियम का यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाने में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो इसमें यूज करते हैं डाइएथाइल ईथर। व्हिच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन लिथियम बॉन्ड। कार्बन लिथियम बॉन्ड की बात करें तो कार्बन लिथियम बॉन्ड इन कोवैलेंट एंड नॉन पोलर। कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट है और नॉन पोलर है। अगला है इफ CH3CH2Li बेयर ट्रीटेड विथ वाटर दी रिजल्ट वुड बी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथेन बनेगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। अगला हम देखेंगे इन द रिएक्शन ऑफ एथाइल लिथियम विथ वाटर
व्हाट इज द फेट ऑफ द लिथियम, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू यील्ड नॉर्मल एडिशन प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन ऑफ विथ 2 साइक्लोहेक्जेनोन, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 MgBr। अगला रिएक्शन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसमें से पूछा है आइडेंटिफाई दी प्राइमरी एल्कोहल अमंग दी फॉलोइंग, प्राइमरी एल्कोहल्स कौन सा होगा, तो बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल जब आप बनाएंगे तो ये एल्कोहल आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा। इस तरीके से बनाएंगे बेंजाइल एल्कोहल CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल्स। व्हाट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ इलाइल एल्कोहल, इलाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। आइडेंटिफाई दी सेकेंडरी एल्कोहल अमंग दी फॉलोइंग, तो बेंजाइल तो अभी आपने पढ़ा प्राइमरी होगा, फिनॉल आपने पढ़ा सेकेंडरी, साइक्लोहेक्जेनॉल पढ़ा आपने, तो आपका क्या होगा सेकेंडरी एल्कोहल पूछा है। व्हिच इज टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम दी फार्मूला, तो इसमें जो बनेगा बी वाला बनेगा। व्हिच टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय द ऑक्सीजन लोन पेयर इन द एल्कोहल ग्रुप, यही आपका एल्कोहल ग्रुप है। पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, sp प्योर p ऑर्बिटल्स, अच्छा पूरे प्योर p ऑर्बिटल्स। व्हिच टाइप ऑफ ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन दी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स, तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा sp3 व्हिच आर दी मेन कंपोनेंट ऑफ सिंथेसिस गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लिए। सिंथेसिस गैस का आप फार्मूला याद कर लीजिए CO और H2, सिंथेसिस गैस प्रोड्यूसर गैस CO और H2। व्हाट इज फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस एथेनॉल, कौन सा एथेनॉल नहीं देता है, तो अगर हम बात करें वुड। व्हाट क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल इन फैटल फॉर एन एडल्ट, तो कितना 300 ml। व्हिच एल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, तो 1,1-डाइक्लोरोएथेनॉल। व्हिच एल्कोहल हैज द लोअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सा एल्कोहल की वाटर में लोअर सॉल्युबिलिटी होगी, तो अगर हम बात करें पेंटानल की। व्हिच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है 88 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ मेथाइल साइक्लोहेक्जेनॉल्स, तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो D1 मेथाइल साइक्लोहेक्जीन। अगला प्रोडक्ट है ट्रीटिंग ए कीटोन विथ NaBr और LiAlH by H3O प्लस विल यूजुअली प्रोड्यूस, क्या बनेगा ए सेकेंडरी एल्कोहल्स। अगला रिएक्शन यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया गया है, पूछ रहा है कि 1 ब्यूटीन कैसे कन्वर्ट होगा एल्कोहल्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा BH3 फॉलोड बाई H2O2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेन डेरिवेटिव हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल है CH2OH है CHOH है CH2OH है, ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तीनों बॉन्ड को ब्रेक होने में काफ़ी आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट ऑफ 1,2-डाइयाल बिस्नल डाइयाल विथ पीरियाडिक एसिड, सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए व्हाट इज पीरियाडिक एसिड, फार्मूला क्या होगा पीरियाडिक एसिड का, पीरियाडिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा नन ऑफ, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नाइट्रोग्लिसरीन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हैं। ग्लिसरीन इज 1,2,3 प्रोपेन ट्राइयाल, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, ए ट्राई नाइट्राइट ऑफ ग्लिसरीन, ए ट्राई नाइट्राइट ऑफ ग्लिसरीन इज कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन। व्हाट इज द की स्टेप ऑफ द जेनेटिक पिनाकोल रीअरेंजमेंट, मेथाइल शिफ्ट इन कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन शिफ्ट इन कार्बोकेटाइन, मेथाइल शिफ्ट इन कार्बेनाइन की कोई बतिया नहीं होगी, इसमें बचेगा कार्बोकेटाइन, तो उसमें क्या करेंगे मेथाइल शिफ्टिंग कराएंगे। अनादर नेम ऑफ थायोआल, थायोआल का अनादर नाम मरकैप्टन भी होता है, इस बात को याद रखेंगे। Which of the following applies to thiol कि can be made from alkyl halide, can be interconnected with disulfide, all of the above, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मरकिप्टन बिथाइप टू मोस्ट लाइकली यील्ड, क्या बनेगा इसको आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट फास्ट विथ ए गिवन न्यूक्लियोफाइल, कौन सा सबसे फास्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड SCHO सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे व्हिच कंपाउंड विल रिएक्ट विथ
टॉलन रिजेंट के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? आपने कहा था कि जितने भी आपके एल्डिहाइड होते हैं वो सब करेंगे, तो यहाँ पे पेंटेनल की अगर बात करें तो वो आपका टॉलन रिजेंट के साथ रिएक्शंस देगा। व्हिच फंक्शन ग्रुप बिलो डज टॉलन रिजेंट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज? तो एल्डिहाइड को करता है। व्हिच ट्रांसफॉर्मेशन डज टॉलन रिजेंट काज? तो टॉलन रिजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करता है, रिडक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्सीडेशन करता है कीटोन्स में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन है कि आप क्या करिए, टॉलन रिजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन का यूज करिए। व्हाट इज फॉलोइंग इज बीटिंग रिजेंट? बीटिंग रिजेंट आपको पता है ना क्या है? फास्फोरसिलिड है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर, इसी से फास्फोरसिलिड बनाते हैं। व्हाट इज द बीटिंग रिजेंट मोस्ट यूजफुल फॉर? सिंथेसिस ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन्स। सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्शन डज नॉट नीड टू यूज पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC, मेथेनॉल टू फार्मिक एसिड? व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन नोन एज द सिफ बेस? तो सिफ बेस किसे कहते हैं? एमीन्स को कहते हैं। इमीन, सिफ बेस याद कर लीजिए, इमीन से है। व्हिच रिएक्शन बिलो बिल इल्ड एंड एल्डिहाइड? तो यहाँ पे होगा ट्रीटिंग 1 प्रोपेनॉल विथ PCC। अगला देखेंगे, व्हिच कैन नॉट यूज टू प्रोड्यूस एन एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोड्यूस करने में किसका हम यूज नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, फिडल क्राफ्ट नाइट्रोबेंजीन। व्हाट रिएक्ट विथ एन एल्डिहाइड और कीटोन टू प्रोड्यूस एन ऑक्जिम? ऑक्जिम बनाने के लिए आप रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, तब आपका ऑक्जिम बनता है। व्हिच ऑफ द करेक्ट व्हिच इज करेक्ट कंसरिंग ए एल्डोल रिएक्शंस? एल्डोल एडिशन रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट कंसरिंग है? तो यहाँ पे प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, द प्रोडक्ट विल डिहाइड्रेट एट हाई टेम्परेचर इज पॉसिबल, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट एट हाइड अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? तो अल्फा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड की कीटोन एल्डिहाइड, ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट पेनॉल एंड 1 ब्यूटेनॉल? तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप करके देखेंगे तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। व्हाट स्टेप अकर्स इन द एल्डोल कंडेंसेशन? तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले आप क्या कर रहे थे? इनोलेट आयन बना रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय इनोल और इनोलेट कार्बन ऑन दी कार्बोनिल कार्बन। यस। ए प्रोडक्ट इज ए क्लेजन कंडेंसेशन बिटवीन 2 एस्टर। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या बनता है? ए बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर बनता है। व्हाट इज द डिफाइनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड? ए OH अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप। ए कार्बोनिल ग्रुप है, इसी से OH अटैच कर दीजिए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ए अननोन कैटालिटिक सब्सटेंस इज प्रोबेबली इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड इफ इट इज insoluble in water, dissolved in sodium bicarbonate with evolution of bubbles of carbon dioxide. Which are the major carboxylic acid found in vinegar? तो एस्टिक एसिड होता है। What is the following compound is per-oxyformic acid? तो पर-ऑक्सीफॉर्मिक एसिड क्या है? HCO3H। HCO3H पर-ऑक्सीफॉर्मिक एसिड कहलाता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे हेक्सेन डाइओइक एसिड। व्हिच एसिड बिलो इज स्ट्रॉन्गेस्ट? कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? तो यहाँ पे 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। कौन सा सबसे वीक एसिड होगा? तो मेथेनॉल। पूछा है कि लोवेस्ट पीके वैल्यू किसकी होगी? तो ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड की। जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू कम होगी। अगला पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिटी में आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। और भी यहाँ पे एसिटिक एसिड के बारे में ऑप्शंस कुछ पूछे गए हैं। पूछा है व्हिच विल नॉट यील्ड एसिटिक एसिड? कौन सा एसिटिक एसिड नहीं बनाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस बहुत फास्ट लेंगे और इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो होगा। व्हिच कंपाउंड विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस विथ एसिटिक एसिड? तो आपका है एस्टल्डिहाइड। व्हिच रिएक्शन यील्ड ब्यूटेनोइक एसिड? कौन सी रिएक्शन ब्यूटेनोइक एसिड देगी? तो ये सारे रिएक्शंस आप कराएंगे, सारे में मिलेगा।
व्हिच रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड के लिए कौन सा पॉसिबल है, तो ये सारे रिएक्शंस क्या हैं, पॉसिबल्स हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। एचबीजी रिएक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूस अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट क्लासिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड टू एल्डिहाइड। यहाँ पे अगला देखेंगे हम, मेथाइल मैनुलेट का पूछा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द एसिड डेरिवेटिव नोन बाय द आईपैक, नेम मेथाइल मेथिलोनोट, इसका नाम क्या होगा, मेथाइल फार्मेट। यहाँ पे कुछ भी आईपैक नेम से पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है इन न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोनिल एंड देन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो जब भी एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल पे आफ्टर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट। अगला पूछा है, which compound below the react fast in a nucleophilic acyl substitution with water, तो क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर एसिड एलाइड पर्टिकुलर इफ इफेक्टिव एजेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमाइड एस्टर एंड अदर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दी हाइलाइड एनायनिक स्टेट लिविंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे। एसिड क्लोराइड की बनाने का एक मेथड भी है, एसिड क्लोराइड से रिएक्शंस SOCl2 से रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करा दे, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसीटामाइड बनाएगा। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एमाइड का आप कैसे करेंगे डिहाइड्रेशन। सारे क्वेश्चंस आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे, आपके पास समय बहुत कम है इसलिए हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला पूछा है, देखिए, व्हाट इज ऑलवेज ए प्रोडक्ट ऑफ एसीटोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एसीटो एस्टर सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, किसके लिए यूज करते हैं, मेथाइल कीटोन के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज द टाटोमेर ऑफ ए कीटोन, कीटोन का टाटोमर क्या बनेगा, इनॉल बनता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड डियाइड में एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। व्हाट इज लीस्ट यूजफुल फॉर एग्जैक्टिंग ए लिपिड फ्रॉम द प्लांट सेल्स, तो क्या होगा, वाटर। अगला देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस कई सारे और भी क्वेश्चन दिए हैं कि सोप का मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। द डिस्पर्सल ऑफ मिसल्स ऑफ ग्रीस इन सोपी वाटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो इमल्सन के कारण ऐसा होता है। The process is used to convert vegetable iron into mara grind of and other solid or semi-solid vegetables shortening, catalytic hydrogenation। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवीजन कर लीजिए। एमाइड को एमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए। हाफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ एन एमाइड, प्रोडक्ट क्या बनता है, एन डाई एल्किल एमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप क्या बनाते हैं, थैलीमाइड, सिर्फ थैलीमाइड यहाँ पे रिजेंट यूज करते हैं। हाफमैन रीअरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज एथाइल एमीन एज ए प्रोडक्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रीपेड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन, कौन सा नहीं बनता है, तो एनिलीन। चलो और सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यूज टू प्रिपेयर ए टर्सरी एमीन किससे बना सकते हैं, तो गैब्रियल से तो बना नहीं सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एन एमाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेथाइल ब्रोमाइड को एथाइल एमीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो CN देन LiAl4 देन H2।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन एसीटोनाइट्राइल्स। ये एसीटोनाइट्राइल कैसे बनाते हैं, यही तो बनाते हैं। चार बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 7 बॉन्ड पेयर दिखा रहे हैं। एसीटोनाइट्राइल, अच्छा CH3 वाला भी ग्रुप जोड़ेंगे। ऑप्शन इसका 7 होगा। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। बाकी जितने भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस लगी हुई हैं, आप उन सभी क्लासेस का एक बार रिवीजन जरूर करिए। पूछा है कि साइक्लोएल्केन्स अगर हैं तो उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा CnH2n। साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस होता है, H2n होता है। साइक्लोएल्केन्स का क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगला क्वेश्चन, दी सबस्टिट्यूएंट ऑन चेयर साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रीफेयर टू क्या प्रीफेयर करता है, इक्वेटोरियल्स। कीटोज कौन सा होगा, तो आपके एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज में कीटोज पाया जाता है। इन सोल्यूशन फ्रक्टोज एग्जिस्ट एज ए फ्यूरेनोज रिंग। फ्रक्टोज के पास फ्यूरेनोज रिंग होती है। अल्फा एंड बीटा फार्म ऑफ ग्लूकोपाइरोनोज क्या कहलाता है, डायस्टीरियोमर भी कहलाता है, एनोमर भी कहलाता है, स्टीरियोआइसोमर्स भी कहलाता है। बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या होते हैं, एनएंसियोमर्स। कंपोजिशन ऑफ हनी क्या होगा, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज द कंपोजिशन ऑफ हनी। पॉजिटिव टॉलन टेस्ट कौन सा देगा, ए कार्बोहाइड्रेट कैन एग्जिस्ट ए ओपन चेन एल्डोज आर कीटोज। पॉजिटिव पॉलन टेस्ट अगर देगा तो उससे पता चलेगा कि इसके पास एक ओपन चेन एल्डोज अथवा कीटोज ग्रुप लगा हुआ है। ब्रोमीन वाटर एल्डोज कन्वर्ट हो जाएगा एल्जोनिक एसिड। ओसाजोन फॉर्मेशन में रिजेंट क्या यूज करते हैं, कैसे आप इसको देखेंगे, किलानी फिशर सेंसिस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता कर लीजिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यू कार्बन एटम्स, तो SCN होता है न्यू कार्बन एटम्स का सोर्स। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द किलारी फिशर सेंसिस और द डीग्लिसरल्डिहाइड से कब कराते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है D3OJ और D-रैथ्रोज मिलता है। फॉलोइंग इज ये पॉलीसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड आपका सेलुलोज है। व्हाट मोनोसैक्राइड यू ऑब्टेन्ड ऑन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज, जब सेलुलोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अल्फा अमीनो एसिड दोज फाउंड इन नियरली ऑल एनिमल्स प्रोटीन्स। सभी एनिमल्स प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ये है आपका ग्लाइसिन। पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स एमाइड बॉन्ड होता है। व्हाट इज द ट्राइपेप्टाइड्स, ग्लाइसल आर्जिनिल प्रोलिन, तो किसे क्या लिखते हैं, GAP। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द एन अमीनो एसिड, pH at which all functional group are protonated, pH at which no net migration occurs during electrophoresis। चलिए और भी देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कोवैलेंट बॉन्ड से, स्टेकर सेंसिस ऑफ सेरीन में क्या बनता है, CHO CH2 CHO, अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स। व्हाट होल्ड द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA टुगेदर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होते हैं। चेंज इन सेकेंडरी और हायर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूजुअली काजिंग ए चेंज इन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। of what value is निनाहाइड्रीन अमीनो एसिड इन केमिस्ट्री, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का डिटेक्शन करने के लिए।
व्हाट इज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक? एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड कॉन्जुगेशन अराउंड ए रिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर? एरोमेटिक इन नेचर कौन से होंगे? ऑल ऑफ अबव, सब के सब एरोमेटिक होंगे। कौन सा आयन एरोमेटिक है? बी वाला। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को प्रयास कीजिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following likely to nitrate at the meta position? C ऑप्शन होगा। The NO2 group deactivate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. At which position is deactivation least effective? तो दिया है मेटा पोजिशन। Which of the following is least reactive toward electrophilic aromatic substitution? कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा? तो नाइट्रोबेंजीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। Which of following compound will undergo acylation and fastest? तो COH3। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम which will not undergo फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कौन सा नहीं देगा? तो फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कौन कौन से नहीं देंगे? तो यहाँ पे याद रखिएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी नहीं देगा। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कौन सा नहीं देगा? बेंजोइक एसिड। अगला दिया व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ 1 क्लोरोप्रोपेन? तो क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजोइक एसिड भी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ए कॉमन नेम ऑफ सोल्यूशन ऑफ 70% ऑफ SO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर 7% ऑफ SO3 है तो इसे बोलेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि व्हिच ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मोस्ट बेसिक टू लीस्ट है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? तो ए वाला तो सबसे कम होगा, सेकेंड वाला सबसे कम होगा, इससे मतलब कम होगा थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा ये वाला होगा पहला, फिर आपका सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? कौन सा सबसे ज़्यादा एस्टिक होगा? फिनाल कौन सा सबसे ज़्यादा एस्टिक होगा? पैरा नाइट्रोफिनाल सबसे ज़्यादा एस्टिक होता है। अगला देखेंगे किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो कैस्टाल में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NaHgCl है तो क्या कौन से रिएक्शंस कराएंगे? एक दो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्लेमेंसन रिएक्शंस पढ़ाया था और एक रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ाया था। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हैं उतनी चीज़ों को मानिए कि सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत पर्याप्त हैं, आपने कुछ कम नहीं पढ़ा है।